नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे तथा अपने फ्यूचर को लेकर निरंतर अपने नोट और बुक के साथ तथा पेन के साथ अपनी पढ़ाई जारी किए होंगे, कड़ी लगन मेहनत और पूरी ईमानदारी से। क्योंकि ईमानदारी इसलिए क्योंकि वो चीज़ अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, इसलिए पूरी ईमानदारी इसमें आप ज़रूर लगाते होंगे, कुछ भी उसमें चोरी नहीं करेंगे। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में परसेंटेज, हिंदी में प्रतिशत। ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। पूरी की पूरी मैथ समझ ली 50% अगर आपने अच्छे से प्रतिशत पढ़ लिया तो पूरा मैथ जितना टॉपिक है उसका 50% आपने पूरा कवर कर लिया। मैथ का हर चीज़ प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे, लाभांश वहाँ भी आएगा, साझेदारी में आता है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इन सब में दोनों में आता है। मिक्सर होगा उसमें पढ़ेंगे, बट्टा, डिस्काउंट, ये सब जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे हर चैप्टर में ये प्रतिशत से सवाल आते हैं। अगर आपका प्रतिशत पूरी तरह से कंप्लीट क्लियर है तो ये समझ लीजिए कि आधा मैथ किसी भी एग्जाम का आपका पूरा क्लियर। इसी पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें प्रतिशत जरूर आएगा। तो प्रतिशत को पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, अच्छे से, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़िए मेरे साथ। मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग प्रतिशत। प्रतिशत मतलब होता क्या है? देखिए, प्रतिशत चैप्टर का नाम है प्रतिशत, नाम से ही पता चलता है। प्रतिशत, इसका जो प्रतीक है, प्रतिशत का जो प्रतीक हम लिखते हैं जिसे इंग्लिश में सिंबल बोलते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं। एक पाई खींचेंगे और 2 जीरो लगा देंगे, ये होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब हुआ, प्रतिशत मतलब 100, प्रति मतलब होता है 1, प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, शत मतलब 100, प्रति मतलब 1, 100 मतलब 100, 100 में से 1। प्रतिशत का मतलब हुआ ये 1, ये 100 में से 1, प्रतिशत हो गया 100 में से 1। मतलब जो भी हम प्रतिशत लिखेंगे वो समझ लिए 100 का वो हिस्सा है। अगर आप 10% लिखते हैं, अगर आप 10% लिखते हैं, इसका मतलब हुआ प्रतिशत मतलब होता है 100, ये 100 हो गया। 10 मतलब होता है 10, मतलब 100 में से 10 हिस्सा, उसको बोलते हैं 10%। उसी प्रकार अगर 20 लिखा जाए, 20%, इसका मतलब हुआ कि 100 पूरा है, 100 में से आप 20 निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं 20%। अगर आप कहा जाए कि आप कोई सामान है उसका 50% किसी को दे दिए तो 50% मतलब होता है 100, मतलब 100 में से किसी को आपने 50 दे दिया तो 10% मतलब होता है 10, 100 में से 10। 20% का मतलब होता है 20 किसमें से, 100 में से। 50% का मतलब कि 100 में से 50। ये प्रतिशत के कॉन्सेप्ट हैं। तो प्रतिशत मतलब होता है प्रति 100, मतलब 1/100, ये तो होता है प्रतिशत, प्रतिशत। अब अगर आप 10% हैं तो क्या बोलते हैं, 10 किसमें से, 100 में से। 20% तो 20 किसमें से, 100 में से। 50% किसमें, 100 में से 50%। अगर यही कहा जाए कि 15%, 15%, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 आपने लिया, किसमें से लिया, 100 में से। 15% मतलब होगा 15 आपने लिया किसमें से, 100 में से, तो हो गया 15%। ओके, अब इसको सॉल्व भी करते हैं, ये तो आगे चल के पढ़ेंगे। अब अगर लिखा जाए कहीं से 63%, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब साफ है 63, ये 63 को ऊपर लिखेंगे तो कितने में से, 100 में से, हो जाएगा 100/63। इस तरह होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। शायद आपका कॉन्सेप्ट परसेंट को लेकर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, लेकिन अगर प्रतिशत दिया हो तो उसको फ्रैक्शन में भी बदलते हैं, और फ्रैक्शन दिया हो तो उसको प्रतिशत में भी बदलते हैं। अगर कोई नंबर दिया हो, मान लीजिए कोई नंबर सीधे सीधे नंबर दिए रखा है, क्या इसका प्रतिशत कितना होगा। जैसे अगर ये मान लीजिए 20 है, अब 20 को अगर प्रतिशत में लिखना है, को प्रतिशत प्रतिशत में लिखना है तो क्या करेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए,
कोई भी संख्या, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में एक होता है। कोई भी संख्या कितना होता है, 100% अपने आप में होता है। कोई भी संख्या अपने आप में एक होता है। प्रतिशत वहां 100% वहां लिखेंगे जहां प्रतिशत की बात होगी। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगा। कोई भी संख्या अपने आप में एक होता है। 100% कहाँ लिखेंगे, जहां प्रतिशत पढ़ेंगे। एक कहाँ लिखेंगे, जब हम भिन्न के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में, भिन्न, या इसको फ्रैक्शन। जब हम फ्रैक्शन के रूप में मानेंगे तो संख्या को पूरा क्या मानेंगे, एक। जब हम प्रतिशत में पढ़ेंगे तो या प्रतिशत में सॉल्व करेंगे तो संख्या को पूरा का पूरा क्या मानेंगे, हम 100 मानेंगे। मतलब वो संख्या 100% है। अर्थ जैसे इस पे कुछ आपको बेसिक, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे लिखा है 20, ये 20 अपने आप में कितना है, 100% के बराबर है। ये 20 अपने आप में कितना है, 100% के बराबर है। अब 20 का अगर आप 20% निकालो, 40% निकालो, 60% निकालो, वो निकालेंगे, लेकिन उसके पहले 20 अपने आप में कितना है, 100% है। अगर कहीं लिखा है 10, तो ये 10 क्या है, ये अपने आप में स्वयं में कितना, 100% है। अगर लिखा हो 101, ये भी क्या अपने आप में एक 100% है। अगर लिखा हो 2, तो 2 भी क्या है, अपने आप में 100% है। तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। कोई भी संख्या अपने आप में एक होता है। जैसे अब एक के रूप में देख लेते हैं, ये तो हो गया प्रतिशत के रूप में। अब अगर एक के रूप में देखना हो, एक के रूप में, जैसे मान लीजिए 30 है, ये अपने आप में किसके बराबर है, एक के बराबर है। किसमें, फ्रैक्शन, भिन्न में। 30 अपने आप को एक के बराबर है भिन्न में। और इसी तरह का लिखा हो 40, ये भी क्या है, अपने आप में भिन्न के रूप में एक के बराबर है। अब अगर 40 को हम परसेंट के रूप में लिखें तो ये होता है 100% के बराबर। 100% के बराबर ये 40, या 40 भिन्न के रूप में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो एक के बराबर होगा। अब देखिए, इसमें और इसमें रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, इसी से हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। अब देखिए, इसको और इसको अगर लीजिए एक साथ तो हो जाएगा 100% बराबर 1। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, वही संख्या भिन्न के रूप में एक होता है। तो यहां देखिए, ये जो 100 लिखा है, हम अगर 1% निकालें सॉरी, ये 100% है, 100% एक के बराबर है। अब यहां से अगर 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। 1/100, ये जो 100 लिखा है, अगर आप जैसे 100% है, 100 को आप इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1×100। तो हम 1 को यहाँ रख लिए और 100 को, ये जो 100 है इसको हम 1 के नीचे भेज दिए। तो 1% बराबर कितना होता है, 1/100। तो परसेंटेज को कितना लिखते हैं, 100 में 1, मतलब 1%, 1/100 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम निकाले 10%, जो आप अभी हम आपको जस्ट समझाए हैं, वो क्या हो जाएगा, ऊपर अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10/100 हो जाएगा। अगर यहाँ 23 लिखा है, 23%, तो क्या हो जाएगा, 1 की जगह पे यहाँ 23 लिखा है तो 1 की जगह पे यहाँ 23 लिखेंगे, तो 23/100, ये 23/100 हो जाएगा। अब अगर लिखा रहे 17%, तो क्या लिखेंगे, 17/100, सेम वही चीज़ है। तो 1% बराबर कितना होता है, 1/100। तो प्रतिशत, शायद आपको एकदम अब अच्छी तरह से क्लियर हो गया बेसिक कि प्रतिशत मतलब होता क्या है। 1% मतलब होता है 1/100, प्रतिशत मतलब 1/100। शायद आपका क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट प्रतिशत को लेके होता क्या है, इसका कैसे यूज करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से हम पढ़ेंगे। कोई भी संख्या, एक चीज याद रखिए, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है।
अगर प्रतिशत के रूप में इस्तेमाल करेंगे, अपने आप में 1 के बराबर होता है अगर फ्रैक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कह दे कि 20 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, 20 को प्रतिशत, 20 को किस में लिखना है? प्रतिशत के रूप में। तो लिखेंगे 20। जब भी देखो, इसका क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि 20 को आप इस तरह लिखिए। अब देखिए, अगर इस तरह लिखना है तो ये लाने से पहले हमको 1/100 लिखना पड़ेगा। प्रतिशत को लाने के लिए अभी हमने जस्ट पहले पर क्या पढ़ा है? 1% बराबर होता है 1/100। तो पहले हम अगर 1/100 हमको मिल जाए तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? जब भी हमको मिल जाए 1/100 अगर कहीं दिखेगा उसके जगह हम परसेंटेज इस्तेमाल 1% लिख सकते हैं। अगर 1% कहीं मिल जाए तो उसकी जगह पे 1/100 लिख सकते हैं। तो परसेंटेज लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? 1/100 चाहिए। ये तो लिखा है सिर्फ 20, तो 20 को क्या करेंगे? 100 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर किसी संख्या में, ये समझिए, अगर किसी संख्या में आप कुछ ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रहा हो, जैसे लिखा 4, अगर 4 में आप 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा। ये ऊपर से ऊपर गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 4 दूनी 8, या नीचे आएगा 2, फिर इसको काट करेंगे कितना आएगा? 4। तो किसी संख्या से अगर हम ऊपर वही संख्या ऊपर गुणा करें, वही संख्या नीचे भाग दें तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या करेंगे? 20 लिखेंगे, 20 को 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। हमें परसेंटेज के रूप में लिखना है तो 1/100 एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 1/100 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा? ये 20%। ये गुणे 100 है, %20। ये हो जाएगा बराबर 2000%। अब देखिए, हो सकता है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो कि सर ये तो 2000 लिख दिए, लेकिन ये 2000% किसके बराबर है? ये 20 के बराबर है। 20 को हमने परसेंटेज चेंज किया है तो 20 के बराबर है। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, अब देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जैसे मान दे दिया कि आप 2/5, ये शायद पूरी संख्या मैंने लिख दिया, आपको समझ में नहीं आया, भिन्न के रूप लिखते हैं। अगर मान लीजिए दिया 2/5 को प्रतिशत, 2/5 को प्रतिशत में कितना लिखेंगे? तो फिर वही कॉन्सेप्ट, 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2/5 गुणे ऊपर में 100 रहेगा और नीचे में 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2/5 गुणे 100। और 1/100 को बाहर लिख लीजिए तो हो जाएगा 2/5 गुणे 100। अब देखिए 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2/5 गुणे 100। इसको क्या कर सकते हैं? देखिए 5 का नाम 5 होगा, 5 से 20 को काटेंगे 100 को, कितना आएगा? 20, 20 दूना 40। तो इस पूरे के जगह हम कितना लिख सकते हैं? 40। आइए परसेंटेज को लगा देंगे। मतलब क्या हो गया? 2/5 को अगर हम प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो 2/5 किसके बराबर हो जाएगा? 40% के। यहाँ संख्या में मैंने लिखा तो आपको लगा कि 2000% लिख दिए सर। 2000% ऐसा तो कभी होता नहीं है, इन्होंने सर ने गलत पढ़ाया। गलत नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये संख्या है। ये क्या है? संख्या, पूरा का पूर्ण भिन्न नहीं, ये पूरी संख्या है। जब इस तरह आप इस कॉन्सेप्ट को जब भिन्न में समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसी तरह मैंने बताया ये 2/5 को किस में बदलना है? अगर प्रतिशत में बदलना है तो 2/5 को क्या हो जाएगा? 40%। अब अगर दूसरा देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए अगर दिया है 3/5, मान लीजिए दिया है 3/5, उसको प्रतिशत में कैसे निकलेंगे? लिखेंगे 3/5 को प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? वही कॉन्सेप्ट, हमें किसी भी हर हाल में हम यही एक चीज़ जानते हैं कि 1% बराबर होता है 1/100।
हम इसी रिलेशन, इसी संबंध का हमेशा इस्तेमाल करेंगे। तो 3/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो लिखेंगे 3/5, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3/5 गुणे 100। इस 100 को नीचे आगे ले जाके लिख देंगे बाहर 1/100। अब 1/100 हमको मिल गया, तो 1/100 की जगह हम क्या लिख देंगे, परसेंटेज लिख देंगे। तो हो जाएगा 3/5 गुणे 100। अब बाहर में प्रतिशत लगा देंगे। अब 3/5 गुणे 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के नम 5, 5 से काटेंगे 20। अब 20 तियाँ 60, ये हो जाएगा 60%। अर्थात ये जो 3/5 है ये किसके बराबर है, 60% के बराबर होगा। कोई भी चीज़, हमने आपको जस्ट इसके पहले बताया था कि कोई भी चीज़ एक भिन्न के रूप में होता है और परसेंटेज के रूप में 100% के बराबर होता है। इसको भी याद रखिएगा। 3/5 60% होता है। अब अगर लिखा जाए 4/5 तो 80 हो जाएगा, 5/5 100 हो जाएगा। कैसे, ये चीज़ अभी देखिए कैसे समझ में आएगा आपको कि वाकई में लगता है कि ये सही है। अब देखिए 3/5 लिखे तो 60% आया। 4/5 को अगर लिखेंगे तो अब हम जल्दी से लिख सकते हैं कि नहीं, एक मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया। अब 4/5 को अगर लिखेंगे तो हो जाएगा परसेंटेज, लिख सकते हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 के नाम 5, 5 से 20 करेंगे, आएगा 80%। ये 4/5 के बराबर हो जाएगा। अब अगर इसी तरह 5/5 पूछे तो 5/5 को क्या लिख सकते हैं, 100, 1/100। तो हो जाएगा 5 का नाम 5 से 5 कट जाएगा, आ जाएगा ये 100। ये इसके जगह पे लिख सकते हैं परसेंटेज। तो एक चीज़ देखिए, 3/5 60% के बराबर, ये 3/5 यहाँ देखिए ये 3/5 60% के बराबर है। 4/5 80% के बराबर है। ये जो 5/5 आया ये किसके बराबर है, 100%। अब 5/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 100% के। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ये मैंने आप जस्ट इसके पहले आपको समझाया है। तो इस तरह देखिए उसका प्रूफ है। ओके, अब देखिए इसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी नंबर दे देगा, कोई भी संख्या दे दे या कोई भी भिन्न दे दे, तो आप उसे बड़े आसानी से परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपका परसेंटेज का जो बेसिक चीज़ है वो क्लियर हो गया होगा। जैसे और 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं परसेंटेज का। अब धीरे धीरे हम परसेंटेज की जो चैप्टर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा बेसिक धीरे धीरे तैयार होते जा रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बेसिक को बड़े ध्यान से समझिए। यही चीज़ बेसिक आदमी को, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं, वो गलती करते हैं। अब जैसे अगर लिखा रहे कहीं कि 3/20, 3/20 को क्या करिए, परसेंटेज में बदलिए, को प्रतिशत में बदलिए। क्वेश्चन भी कभी कभी लिख के दे देता है। 3/20 को क्या करेंगे, प्रतिशत में हम बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, 3/20 लिखेंगे, इसमें ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 100 का गुणा, तो हो जाएगा ये 3/20 गुणे 100 अंदर रखेंगे, 1/100 जो नीचे वाला 100 है इसको बाहर ले जाएंगे, लिखेंगे 1/100। तो ये हो जाएगा 3/20 गुणे 100। ये जो 1/100 है इसको क्या करेंगे, हम परसेंटेज के रूप में लिख देंगे। अभी हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा है, उसमें रिलेशन क्या होता है। अब इसको देखिए, 20 से काटिए, 2 से 0 कट जाएगा, 2 का नाम 2, 2 पच्चे 10, 5 तियाँ 15 बराबर हो जाएगा 15%। अर्थात 3/20 ये किसके बराबर होता है, 15% के बराबर होता है। 3/20 किसके बराबर होता है, 15% के बराबर होता है। अगर कह जाए 8/15 निकालिए, 8/15 ये फ्रैक्शन में कितना, प्रतिशत में कितना होगा, तो क्या करेंगे, वही चीज़ गुणे 100 कर देंगे और यहाँ प्रतिशत लगा देंगे। अब इसको काटेंगे, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे ये 20 हो जाएगा। तो 20 में 8 का गुणा कर देंगे, 160/3% हो जाएगा। अब ये 100 ऊपर नीचे, अब बार बार आपको नहीं बताएंगे कि 100 ऊपर नीचे गुणा करिए, आप इतना समझदार हैं
कि आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गया तो आप फटाफट लिख सकते हैं। ये हो गया। जैसे मान लीजिए कहीं दिया हो 4/20, तो 4/20 को क्या लिख सकते हैं आप, एक तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करके लिख सकते हैं डायरेक्ट फ्रैक्शन में इस तरह। फिर 4 के नाम 4 काटेंगे, 4 पच्चे 20, फिर यहाँ काटेंगे 20, आएगा 20%। ये तो हो गया फ्रैक्शन को भिन्न में, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना। अब अगर इसका जस्ट उल्टा आ जाए कि प्रतिशत को भिन्न में कितना लिखेंगे, ये तो हमने आपको बताया कि भिन्न को प्रतिशत में लिखते हैं। अब प्रतिशत को अगर भिन्न में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है 35% को 35% को किस में लिखना है, भिन्न में। अब अगर 35 को भिन्न में लिखना है तो हो जाएगा 35, इसको लिखेंगे 35। प्रतिशत की जगह क्या लिखते हैं, 1/100। परसेंटेज की जगह पे 1% बराबर क्या होता है, 1/100। तो इसका यूज करेंगे तो परसेंट की जगह कितना लिखेंगे, 1/100। ये बराबर हो जाएगा 35/100। अब देखिए 5 से भाग जाएगा तो काट देंगे, 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, एक जीरो लगा देंगे, हो जाएगा 7/20। तो जो 35% ये किसके बराबर हो जाएगा, 7/20 के। ये हमारा उत्तर निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर कहे कि आप 65% को किस में लिखिए, भिन्न में लिखिए, शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख लेंगे 35 और 65 गुणे 1/100। 65 में 1 का गुणा करेंगे, आएगा ऊपर 65, नीचे लिखेंगे 100। 5 से काट दीजिए क्योंकि 5 से कटने वाला है। 5 से काटना 5, 5 3 15, 5 से काटेंगे, ये आएगा 5 दूना 10, जीरो हो जाएगा 13/20। तो 13/20 किसके बराबर है, 65% के बराबर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस पर ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 1 के बराबर होता है। अब इससे एक स्टेप और आगे, अब कभी कभी देता है कि किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। अच्छा एक चीज़, हाँ, जैसे मान लीजिए अगर ये तो हो गया सिंपल, क्वेश्चन में दे देगा 0.02 को प्रतिशत में बदलिए। अब बताइए 0.02 को प्रतिशत में बदलेंगे तो सेम वही क्वेश्चन रहेगा, फंडा हमारा वही रहेगा, इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये 0.02 है, 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो जगह 0.02 गुणे 100, ये 1/100 बाहर लिख देंगे। सेम उसी तरीके से, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो 0.02 गुणे 100 करेंगे, ये 1 है। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज लिख सकते हैं। अब ये 0.02 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2%। कैसे, अब देखिए 0.2 गुणे 100, या इसी को आप क्या ऊपर नीचे इस तरह लिख लीजिए, 100 0.2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 0, 2 से 0, 2 का नाम 2, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है तो इससे हम चाहे गुणा करें या ना करें, ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200। अब कितने के बाद दशमलव लगा है, 2 के बाद दशमलव लगाते हैं, यहाँ 1 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा 2। तो 0.02 गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 2। ये परसेंटेज को लिखेंगे 2%, अर्थात हमारा जो है 0.02 ये किसके बराबर है, 2% के बराबर है। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 0.05 को प्रतिशत में लिखना है, तो क्या करेंगे, वही चीज़ जो अभी तक करते आए हैं। दशमलव से डरने की कोई बात नहीं है, दशमलव को बाद में सॉल्व करेंगे। ये जगह 0.05 गुणे 100 करेंगे और 100 से भाग करेंगे।
जो भाग कर उसको बाहर कर लेंगे, 100 को अंदर कर लेंगे, तो जगह 0.05 गुणे 100, यहाँ हो जाएगा 1/100। 1/100 को हम लिख सकते हैं परसेंटेज, तो अंदर हो जाएगा 0.5 गुणे 100, ये हो जाएगा प्रतिशत के रूप में। अब 0.5 में 100 का गुणा करेंगे, आएगा 5, और परसेंटेज लगाएंगे, परसेंटेज अर्थात हो जाएगा 0.05। ये किसके बराबर हो जाएगा? 5% के बराबर हो जाएगा। चाहे 5% को लिखेंगे तो इतना हो जाएगा, इसको लिखेंगे इतना हो जाएगा। अब इसी चीज़ को एक चीज़ और देखिए, दशमलव को अगर फ्रैक्शन में लिखना हो, यही साथ साथ बता दे रहा हूँ। अगर सेम क्वेश्चन मान लीजिए आपका थोड़ा सा भिन्न भी इसी चैप्टर में क्लियर कर देते हैं। अब इसी को अगर लिखना, जैसे 0.05 को भिन्न में लिखना हो, तो कैसे लिखते हैं? ये 0.05 कहते हैं, जहाँ दशमलव है उसके नीचे जस्ट 1 लिखिए, उसके बाद दशमलव के दाहिने साइड जितने अंक हैं उतना 0 लगा देंगे। यहाँ कितना अंक है? 1 2, 1 0 2 0, तो ऊपर का दशमलव हट जाएगा, बचेगा ऊपर 5, नीचे हो जाएगा 100। अब 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1/20। 1/20 अर्थात एक चीज़ यहाँ देखिए और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 0.05 किसके परसेंटेज में कितने के बराबर है? 5%। और ये 0.05 भिन्न में किसके बराबर है? 1/20, अर्थात ये तीनों संख्या आपस में बराबर होंगी। अर्थात 0.05 बराबर 5%, या यही किसके बराबर है? 1/20। तो हमें क्वेश्चन में जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी उस तरह क्वेश्चन में हम इस्तेमाल कर लेंगे। अगर 0.05 की आवश्यकता होगी तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे, 5% के रूप में अगर इस्तेमाल करना हो इसका कर लेंगे, अगर भिन्न के इस्तेमाल करना हो तो हम 1/20 के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। ये आगे चल के हम इन तीनों का यूज आपको बताएंगे एक ही क्वेश्चन में कैसे हम लगाते हैं। अगर ये तरीका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 100 मान लीजिए 100 का कहते 5% कितना होगा? 100 का 5% कितना हो जाएगा? तो 100 गुणे, एक तो तरीका है कि 5/100 लिखिए, 100 से 100 काटेंगे आएगा 5, अथवा इसी को दूसरे तरीके से 100 का 5% किसके बराबर होता है? 1/20 के, तो 1/20 कर दीजिए, 20 से काटेंगे तभी कितना आएगा? 5। तो चाहे इससे लगाइए या इससे लगाइए, दोनों सेम होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आगे चल के हम अभी जस्ट पढ़ेंगे। ये हो गया दशमलव को परसेंटेज में बदलना या इसी को भिन्न में बदलना, दोनों एक ही बात है, ये भी हम आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना कि 10%, 20%, 50%, 35% किसके बराबर होता है कि या इसका मान कितना आएगा। जैसे दिया है 250 का 40%, 250 का 40%, तो क्या लिखेंगे? 250 लिखेंगे गुणे 40/100 कर देंगे। तो ये 40% अभी आपको बताएंगे आगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 बचा क्या है? 25 गुणे 4, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 100। 25 से को 100। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका 40% को 250, ये 40% को हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह अभी हमने जस्ट पढ़ा था 40% को, आगे हमने क्या पढ़ा था? 2/5। वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा 40% बराबर 2/5 पढ़े थे, 60% बराबर 3/5 पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? 80% बराबर 4/5 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? वही चीज़। तो यहाँ 40% को हम 2/5 के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ से लिख देंगे 2/5, 5 का नाम 5, 5 से काटेंगे आएगा 50, 50 में 2 का गुणा कर देंगे 100। तो ये भी एक तरीका है सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। अगर इसीलिए कह रहा हूँ आपको परसेंटेज और भिन्न दोनों आने चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट दोनों में क्लियर है तो आप चाहे इसको लगाइए या इसको लगाइए, जो आपको अच्छा आसानी लगे, जो समझ में आए और आपको
ऐसा तरीका अपनाना है जो एग्जाम में आपको क्या नंबर भी दिलाए। ऐसा नहीं कि आपको आता है सब कुछ। देखो मैं बार बार यही कहता हूँ, एग्जाम में हर किसी को सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम के टाइम में दिमाग आपका किस तरह काम करता है, किस क्षेत्र में काम करता है, कितना जल्दी काम करता है, ये चीज़ सिलेक्शन दिलाता है। भाई पेपर अगर दे दिया जाए तो कक्षा 5 का पढ़ने वाला लड़का भी लगाएगा, कक्षा 12 में पढ़ने वाला BSc MSc जो भी किया सब लगाएंगे, लेकिन सबके लगाने की स्पीड और तरीका क्या होगा, अलग होगा। अब वही चीज़ उनको सिलेक्शन दिलाता है। आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, कितना पढ़े हैं, कितना लिखे हैं, कितना ज़्यादा क्या किए हैं, ये सब कहाँ पता चलता है एग्जाम में। एग्जाम में कैसे पता चलता है, वो आपके वहाँ एग्जाम देखिए एक्चुअली में एग्जाम होता किस लिए, वो एग्जाम इसलिए लिया जाता है कि आपके अंदर कम समय में कितना ज़्यादा आप अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसको बाहर कर सकते हैं, इसीलिए एग्ज़ाम लिया जाता है। कम से कम समय में, आजकल देखिए एग्ज़ाम जो भी होते हैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्यों डाल रहा है इसमें, एग्जामिनर देखना चाहता है कि कम से कम समय में इसका दिमाग किस तरह एक्टिव होगा, कितना काम करेगा तो क्या प्रॉपर काम करेगा कि नहीं काम करेगा, इसलिए एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन सभी को आते हैं, लगाने को दे देंगे 1 मिनट, कोई 1 मिनट में लगाएगा, कोई 1 घंटे में लगाएगा, कोई आधे घंटे में लगाएगा और कोई 10 सेकंड में लगा के चला जाएगा। तो जितना जल्दी जो लगाएगा उसका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, या उल्टा उसी का समझ, जिसका जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर उतना जल्दी उसका दिमाग काम करेगा। एग्जाम में अगर अच्छा काम कर गया तो फटाक से आंसर मिल जाएगा, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान से पढ़िए। तो ये दोनों मैं बता रहा था कि 40% इस तरह लगा सकते हैं या फिर इस तरह लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर इसे यही रहे, कह दे कि मान लीजिए 300 है, 300 का 75%, 300 का 75% कितना होगा, फिर वही काम करेंगे, तरीका वही है। तो 300 गुणे ये लिखेंगे 75 बटे में 100, तो ये काटेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से गुणा कर दिए, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 225। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, ये जो 75% है ये किसके बराबर होता है, 3/4 के, तो हो जाएगा 300 गुणे 3/4, सीधे परसेंट 75 की जगह हम कितना लिख देंगे 3/4, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 से काटेंगे, 4 7 28, 2 0 4 5 20, फिर गुणा कर लीजिए, 3 5 15, 3 7 21 22, तभी हमारा आंसर आएगा। ये इस तरह भी आएगा। तो आप जो तरीका आपको पसंद आए दोनों से लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और नोट बनाइए। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई मेहनत कर रहा हूँ तो उसका कुछ आपसे मैं एक ही चीज़ मांगूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करिए और तथा सब्सक्राइब करिए। यही समझिए, यही हमारे आपके प्रति या आपका हमारे प्रति यही सहानुभूति और प्यार है। ओके, थैंक यू।